जय हिंद दोस्तों। जय हिंद, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारत की प्रमुख नदियाँ के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो में। तो भारत में दो प्रकार की नदियाँ पाई जाती है, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ और दूसरा उत्तर भारत की नदियाँ। तो चलिए दोस्तों, दोनों नदियों करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट में आप लोग बताएं कि कैसी लगी वीडियो, और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन यानी नदियों को जो कि विस्तार के रूप में बताएंगे। तो नंबर 1 पर है सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई 2828 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई कितना है? 2828 किलोमीटर। अब इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम स्थल है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? दोस्तों ये देखिए, सिंधु नदी के सहायक स्थल सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक और जम्मू कश्मीर में लेह। चलिए दूसरा नंबर नदी करते हैं झेलम नदी। दूसरा नंबर नदी झेलम नदी। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। झेलम नदी की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील यानी जम्मू कश्मीर में स्थित शेषनाग झील से यह निकलती है झेलम नदी। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? किशन गंगा, पुछ, किशन गंगा होगा, ये दोनों एक में ही है, और पुछ, लीदार, करेवाल, सिंध कश्मीर में। चलिए तीसरा नंबर करते हैं नदी को चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब। इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। चिनाब नदी की लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल बड़ा लाचला दर्रा। कहाँ से? बड़ा लाचला दर्रा से। इसकी सहायक नदी कौन सी है? चंद्रभांगा। चिनाब की सहायक नदी चंद्रभांगा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चौथा नंबर रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। रावी नदी की लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 725 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा कांगड़ा से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ साहो, सोहिल जो कि पंजाब में स्थित है। पाँचवा नंबर सतलुज नदी। कौन सी नदी है? सतलज। इसे सतलुज भी कहते हैं। इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है। सतलज नदी की लंबाई कितनी है? 1440 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर के पास राकस ताल से निकलती है सतलज नदी। इसकी सहायक नदी सतलज नदी की सहायक नदी ब्यास, स्पीति, बसपा जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है। छठवां नंबर ब्यास नदी।
ब्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर। ब्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा से निकलता है और इसकी सहायक नदी तीर्थन, पार्वती, हुरला। तीर्थन, पार्वती, हुरला। नेक्स्ट, गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे प्रसिद्ध नदी है गंगा नदी। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन इसमें 10 किलोमीटर लिखा गया है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। यह गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है यह नदी। अंतिम स्थान इसका बंगाल की खाड़ी है। इसकी सहायक नदी यमुना, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी आदि इसकी सहायक नदी है, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसी तरह बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है यह नदियाँ। नेक्स्ट, आठवां नंबर होगा, जो कि यमुना नदी यहाँ पर होगा। गलत हो गया टाइपिस्ट लिखने में। यमुना नदी, इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है यमुना नदी की? चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी और सिंध इसकी सहायक नदी है यमुना नदी की। नेक्स्ट, रामगंगा नदी, 9वें नंबर पर रामगंगा नदी है। इसकी लंबाई 690 किलोमीटर है। उद्गम स्थल नैनीताल के निकट हिमनदी से निकलती है। नैनीताल के निकट हिमनदी से निकलती है। इसकी सहायक नदी खोन नदी है। अगला, घाघरा नदी, लंबाई 1080 किलोमीटर। घाघरा नदी लंबाई 1080 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल नेपाल में मप्सातुंग से निकलता है। इसकी सहायक नदी शारदा, कुआना और राप्ती इसकी सहायक नदी हैं घाघरा नदी की। अगला नंबर, गंडक नदी, 11वें नंबर पर गंडक नदी है। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल नेपाल तिब्बत के सीमा पर मुस्तांग स्थान से। इसकी सहायक नदी काली गंडक, काली गंडक और त्रिशूल। अगला नंबर, कोसी नदी, अगला नंबर कौन है? कोसी नदी। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। अगला नंबर, इसकी उद्गम स्थल नेपाल में सप्तकोशी गोसाई धाम से निकलती है। इसकी सहायक नदी कोसी नदी की सहायक नदी इंद्रावती, तामूर, अरूर इसकी सहायक नदी हैं।
अगला नंबर चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। और यह जानपाव पहाड़ी से निकलती है जो कि मऊ में स्थित है। इसकी सहायक नदी काली सिंध, पार्वती, बनास चंबल नदी की सहायक नदी है। काली सिंध, पार्वती और बनास। अगला नंबर बेतवा नदी। बेतवा नदी जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल भोपाल के उबैदुल्लागंज से निकलती है बेतवा नदी। अगला नंबर सोन नदी। सोन नदी की लंबाई 770 किलोमीटर। यह अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। इसकी सहायक नदी रिहन नदी, दूसरा कुनहर नदी इसकी सहायक नदी है। अगला नंबर दामोदर नदी। दामोदर नदी की लंबाई 600 किलोमीटर है। अगला नंबर ब्रह्मपुत्रा नदी। इसकी लंबाई 2828 किलोमीटर है, लेकिन यह चीन से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के राज्य से भारत में प्रवेश करती है। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के सांगपो नामक स्थान से। इसकी सहायक नदी धनसिरी, कपिली, लोहित, मानस और दिहांग इसकी सहायक नदी है जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम में स्थित है। अगला नंबर महानदी। महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। उद्गम सिहावा रायपुर से निकलती है। इसकी सहायक नदी शिवनाथ, हसदेव, ईब जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। अगला नंबर वैतरणी नदी। वैतरणी नदी की लंबाई 333 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल क्योंझर, पठार, उड़ीसा में निकलती है। अगला नंबर 20 स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है जो कि उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है यह नदी। अगला नंबर गोदावरी नदी था। इसका पूरा उसमें नहीं आया था प्रिंट में, तो यहाँ पूरा है। गोदावरी नदी लंबाई 1450 किलोमीटर। उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा जो कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है यह नदी। अगला नंबर कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर है। उद्गम महाबलेश्वर। सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, कोयना,
जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह नदी बहती है। कावेरी नदी, इसकी लंबाई 760 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी केरला से निकलती है। इसकी सहायक नदी हेमावती, लोकपावना, भवानी, अमरावती, और यह कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। दोस्तों, ये थे सभी भारत के प्रमुख नदियाँ जो कि एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम्स यानी पुलिस, दरोगा सभी के लिए इस नदी से प्रश्न आता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था यह एक्सप्लेनेशन। तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों के पास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।